अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं अलबर चैनल। मैं हूं मोहम्मद अंसर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जैज़ कैश के हवाले से कोर्स शुरू था और उस कोर्स के अंदर हम लोग आप लोगों को पार्ट 4 बता चुके थे, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये 4 पार्ट हमारे गुज़र चुके थे। आज हमारा जो कोर्स का 5 नंबर पार्ट है, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आप लोग अपने जैज़ कैश अकाउंट से अपने घर का बिल, अपनी दुकान का बिल, अपने इदारे का बिल, अपनी फैक्ट्री का बिल, चाहे मस्जिद का बिल हो, किसी चीज़ का भी बिल है, लेकिन शर्त ये है कि वो बिजली का बिल हो। आज हम आप लोगों को इस वीडियोस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपके घर का जो बिल आया है, करंट बिल, हाँ, इसके अंदर बहुत सी सहूलियात है, मैं आपको बता दूंगा। आपका ये जो बिल है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका बिल की लास्ट डेट, मसलन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो आज डेट है 8 तारीख, यानी 10वां महीना 8 तारीख। 8 तारीख की रात 12 बजे अगर आप लोगों का बिल आखिरी डेट है, यानी कि आखिरी डेट बिल की जो है वो 8 है, तो उसके बाद भी आप इसी ऐप से पैसे भर सकते हैं। यानी कि ये बात नहीं होगी कि अगर आपने अभी बिल ना भरा तो आप लोगों को या बिल आपका जमा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आप अपना बिल फिर भी भर सकते हैं। हाँ, उसमें एक सूरत ये हो सकती है कि उसमें कुछ पैसे आपसे ज़्यादा लेते हैं वो बिजली वाले, लेकिन बिल आप फिर भी भर सकते हैं। इस बात के बताने का मकसद ये था कि आप लोग अगर तो तारीख़ पर, अपनी डेट आने पर आपके पास से कुछ मसाइल हैं या किसी परेशानी की वजह से आप बिल नहीं भर सकते हैं, तो आप बाद में भी इसको भर सकते हैं, बाद में भी यानी इसको पे कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियोस हमारी जो है, जो मैं बना रहा हूँ, ये हमारे के इलेक्ट्रिक वाले हैं, जो कराची के हवाले से हैं। हमारे कराची के अंदर जो बिल आते हैं उनकी शेप यूँ होती है। तो ये तो मैं बिल की जो वीडियोस बना रहा हूँ, अगर तो ये कराची के लोग जो हैं वो इनको देख सकते हैं। हाँ, मुझे इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पंजाब या सिंध यानी सिंध से मुराद यानी कि कराची के अलावा कोई भी सिंध का इलाका है या सरहद है, उनके अंदर जो है बिल की कौन सी शेप होती है। ये जो कराची का बिल है, उस हवाले से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ कराची वालों के लिए इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो बिल आता है उस हिसाब से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ कि वो अपने घरों के अंदर इसको रहते हुए कैसे बिल को पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने जैज़ कैश की तरफ। आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 5 है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या है, आपने सबका तरतीब के मुताबिक इस ऑप्शन को आपने ओके करना है, जहाँ पे आप फ़ोन करते हैं। इसको मैं करता हूँ ओके। ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपने लिखना है *786# ओके। आज की वीडियोस के अंदर हम अपना बिल पे करेंगे। कि पिछली वीडियोस के अंदर हमने जो ऑप्शन पढ़ा था, आपको याद होगा, वो हमने ऑप्शन पढ़ा था ये वाला, देखेंगे, रकम भेजें। आपको तीर का निशान नज़र आ रहा होगा। इसके नीचे देखें जी, आपको आज हम ये वाला ऑप्शन पढ़ाएंगे, नंबर 2, बिल अदायगी। इसका मतलब होता है कि हमने बिल भरना है। तो अगर ये जो आपके सामने ये वाली शेप है, अगर ये वापस भी चली जाए, यानी कि अगर यहाँ से भी गायब भी हो जाए, क्योंकि इसका कुछ स्किंट होते हैं, उसके बाद ये शेप गायब हो जाती है। तो मैं आपको चूँकि वीडियोस बना रहा हूँ तो यहाँ पर देर भी लग सकती है, तो मैं दोबारा से *786# के ज़रिए दोबारा यहाँ पे आऊँगा। तो आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को, ये वाला नंबर 2 ऑप्शन, बिल अदायगी वाला, इसको आपने ओके करना है। कहाँ से करेंगे, मैं उसका तरीका बता देता हूँ। ये नीचे देखें, आपने इस जगह पर 2 लिखना है। इस जगह पर आपने नीचे, इस जगह पर आपने 2 लिखना है। तो वो देखें
कनेक्शन प्रॉब्लम हो चुकी है। हम दोबारा से *78# लगा लेते हैं। ये दोबारा आ चुका है हमारे पास। तो आपने यहाँ पर बिल अदायगी वाली जगह पर दोबारा से आपने, यानी जैसे बिल अदायगी के शुरू में लिखा हुआ है 2 आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस जगह पर जहाँ पर ये छोटा सा पाइप है यहाँ पर आपने जो है 2 लिख देना है। मैंने 2 लिख दिया। अभी मैं इसको यहाँ से सेंड करूँगा, इस जगह से आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से इसको कर देंगे सेंड। जैसे सेंड करेंगे इसको, उसके बाद आपके पास ये देखें जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जगह पर देखें बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। आपने क्या करना है, आपने इस ऑप्शन को, बिजली वाले ऑप्शन को, ये देखें नंबर 1 बिजली, आपने इस पर करना है क्लिक इस पर नहीं करना, बल्कि नंबर 1 लिखना है। यहाँ पर नंबर 1 लिख दिया। अब 1 लिखने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अभी देखेंगी ये फर्स्ट नंबर पर KESC आपको नज़र आ रहा होगा और उसके शुरू में नंबर 1 लिखा हुआ है, आपने लिख देना है 1। और ये बिल्कुल आज मैं आपके सामने अपने घर का बिल जो है ना पे करने लगा हूँ, आप इसको देख सकते हैं जी। तो आपने यहाँ पर, या आपको साइड पे एक बिल नज़र आ रहा होगा, आपको देखेंगे बिल नज़र आ रहा है। इस बिल के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर टोटली 13 नंबर लिखे हुए हैं। तो ये 13 नंबर आपने यहाँ पर लिखने हैं इस जगह पर। मेरे घर के जो बिल के वो 13 नंबर हैं, वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये देखेंगे 2590 6417। उसके बाद आपने कर देना सेंड। देखें जी, ये देखें हमारा बिल आया है मसलन 4019 रुपये। ये आज इसकी लास्ट डेट भी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर देखें सारा बिल आपके सामने शो भी हो रहा होगा। ये देखें जी आपके सामने 4019 रुपये हैं। अगर इसको मैं लेट भरता तो इसका 4270 रुपये लगते हैं, यानी कि 200 रुपये, ये 270 रुपये या 250 रुपये ऊपर लेते हैं। अभी मैं अपना यहाँ लगा देता हूँ पासवर्ड, यानी जो मेरी आईडी का पासवर्ड होगा 4 हिस्सों का, वो मैं लगाने लगा हूँ। वो मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद आपने कर देना सेंड। जैसे सेंड किया, अभी देखें जी, ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये वाली तस्वीर आ चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ट्रांजैक्शन, ये नंबर है के इलेक्ट्रिक बिल, ये नंबर 4019। ये देखें ऊपर आपके पास यहाँ पर मैसेज भी आ चुका होगा। ये देखें यहाँ पर आपको मैसेज शो भी हो रहा होगा। ये ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ, कंपनी की तरफ से मैसेज आ चुका है। ये देखें जी, ये वाला मैसेज जो आपको मैं हिला के दिखा रहा हूँ, ये आपके पास मैसेज आ चुका है। आपने इसमें जो नंबर अपने पास लिख लेना है, वो आपने ये वाला नंबर लिखना है। अगर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आमतौर पर कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आपने पे बिल किया हो तो जो है उसके बाद वो मैसेज कंपनी वालों की तरफ ना गया हो, ऐसा नहीं होता। फ़ौरन उनको रिसीव हो जाता है, लेकिन आपको भी मैसेज आएगा कुछ अरसे के बाद, यानी 4 दिन के बाद आपके मोबाइल पर भी मैसेज वापस आएगा, यानी इस बात का कि आपकी पेमेंट हमारे पास आ चुकी है। तो अभी आपने ये वाला नंबर अपने पास महफूज कर लेना है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आपने ये वाला नंबर अपने पास महफूज कर लेना है, ताकि कभी भी किसी वजह कोई थोड़ी सी परेशानी ना हो। बनती तो नहीं है अव्वलन, अगर बन भी जाए तो आप लोगों को ये वाला काम देगा जी। ये कॉल आ रही है, इसको मैं काट देता हूँ जी। तो जो है मैंने कॉल काटी है, तो लिहाजा आपने क्या करना है, आपने इस नंबर को, मैं आपको मैसेज में जाके दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं आपको मैसेज में जाके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैसेज में मेरे पास आया हुआ है इस बात का कि आपने बिल पे कर दिया है जी। ये देखें, आपने ये वाला नंबर अपने पास महफूज रख लेना है, ताकि किसी भी वक्त आपको कोई कहे कि भाई आपका बिल पे नहीं हुआ, तो आप इसको दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा कभी भी नहीं कि आपने यहाँ से बिल पे किया हो और वो पे हुआ ना हो। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी रब्ता करके आप पूछ सकते हैं जी। जज़ाकल्लाह खैर।